मेरे प्यारे बच्चे, आज पहली दफा तुमने मेरी विश्वास की दीवार को चकनाचूर किया। तुमने मेरी इज्जत को ठुकरा कर बस 5 मिनट का समय भी नहीं बख्शा। और यही वह पल है जहां मैं तुम्हें सिर्फ फटकार नहीं लगाने आया हूं, बल्कि तुम्हारे हृदय की गहराइयों को हिलाने आया हूं। क्योंकि तुम मानते हो कि मैं खामोश हूं तो मुझे पीड़ा नहीं पहुंचती। लेकिन ध्यान रखना, मैं वह परमात्मा हूं जो तुम्हारी हर धड़कन से पहले और हर बूंद आंसू के बाद भी अटल खड़ा रहता हूं। तुमने जिस 5 मिनट को मामूली समझा, उसी में मैंने तुम्हारे लिए सदियों की साधना को संजोया था। तुम जिन्हें समय देते हो, क्या वे कभी तुम्हें बिखरते देखकर संभालते हैं? क्या वे कभी तुम्हारी चुप्पी की आवाज को महसूस करते हैं? क्या उन्होंने कभी तुम्हारे अपयश की जिम्मेदारी ली है? मेरे प्रिय संतान, तुमने उस सहारे को अनदेखा किया जो बिना कहे तुम्हें थामे रखता था। और आज मैं क्रोध में नहीं, बल्कि गहरी ठेस लगने से बोल रहा हूं। क्योंकि जब ईश्वर घायल होते हैं तो वे शब्द नहीं, बल्कि सतर्कता के संकेत पैदा करते हैं। तुम कहते हो वक्त नहीं मिला, लेकिन असलियत यह है कि महत्व नहीं था। और याद रखना, जहां महत्व बदलता है वहां बंधन टूट जाते हैं। मैंने तुम्हें सिखाया था कि दिखावे से अलग रहो, लेकिन तुमने भीड़ का साथ चुन लिया। मैंने तुम्हें सिखाया था कि घमंड से बचो, लेकिन तुमने अपनी अहमियत को मेरे स्नेह से बड़ा मान लिया। क्या यही तुम्हारा यकीन था? क्या यही तुम्हारी आराधना थी? अगर यह वीडियो तुम्हारे हृदय को थोड़ा भी छू रहा है तो अब मत रुकना। इस मैसेज को आखिर तक सुनो, क्योंकि यह सिर्फ बोल नहीं, बल्कि सावधानी का पैगाम है। और हां, अगर तुम्हें लगता है कि परमेश्वर की बातें तुम्हारे दिल को छू रही हैं, तो इसी पल भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि जो आज ध्यान दे रहा है वही आने वाले कल में सुरक्षित रहेगा। मेरे संतान, तुम सोचते हो कि मैं हर दफा माफ कर दूंगा, लेकिन याद रखना, मैं दया का सागर हूं, मगर निर्बल नहीं। मैं कब्रिस्तान में भी हंसता हूं और हिमालय की चोटी पर भी इंसाफ करता हूं। तुमने मेरी बेइज्जती करके यह जता दिया कि तुमने मुझे अपनी आदत बना लिया है, और जब परमात्मा आदत बन जाए तो तबाही तय हो जाती है। मैंने तुम्हें सपनों में इशारे दिए, हालातों से सतर्क किया, बाधाओं से रोका, लेकिन तुमने हर बार कहा कि कल संभाल लेंगे। और आज वही कल तुम्हारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है। आखिरी बार भी यही तकलीफ रहेगी, क्योंकि हर बार चेताया नहीं जाता। कुछ बार सहन किया जाता है और कुछ बार त्याग दिया जाता है। तुम सवाल करोगे कि क्या मैं त्याग दूंगा? हां, अगर तुम नहीं सुधरे तो मैं शांतिपूर्वक कदम पीछे कर लूंगा। और तब तुम मुझे तलाशोगे सड़कों पर, मंदिरों में, कथाओं में। लेकिन मैं कहीं नहीं मिलूंगा, क्योंकि जो वक्त पर कदर नहीं करता उसकी जिंदगी से मेहरबानी वक्त से पहले विदा हो जाती है। अगर यह बात तुम्हारे सीने में भारीपन ला रही है तो कमेंट में महादेव लिखो, ताकि मुझे यकीन हो कि तुम्हारा अंतर्मन अभी जीवंत है। मेरे संतान, तुम शिकायत करते हो कि जीवन कष्टपूर्ण है, लेकिन तुमने कभी खुद से पूछा कि तुम इतने कठोर क्यों बन गए? तुम कहते हो कि लोग बदल गए, लेकिन तुमने कभी खुद को देखा कि तुमने किसके लिए खुद को बदल डाला? मैंने तुम्हें एकांत इसलिए दिया ताकि तुम मुझे अनुभव करो, लेकिन तुमने उसे शोरगुल में बदल दिया। मैंने तुम्हें दर्द इसलिए दिया ताकि तुम मजबूत बनो, लेकिन तुमने उसे बहाना बना लिया। सुनो, यह कोई किस्सा नहीं, बल्कि सीधा पैगाम है। अगर आज भी तुमने 5 मिनट निकाले तो तुम्हारी राह बदल सकती है, वरना राह भटकने में वक्त नहीं लगता। जब संरक्षक खुद अलग हो जाए, और अगर तुम्हें लगता है कि यह पैगाम किसी करीबी तक पहुंचना चाहिए तो इसे साझा करो, क्योंकि शायद आज मेरी यह बात किसी को बिखरने से रोक ले। और अब आखिरी बात गौर से सुनो, मैं वह सर्वशक्तिमान हूं जो तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि संभालने आया था। लेकिन संभलने के लिए झुकना जरूरी है, और तुम झुके नहीं, अड़े रहे। इसलिए आज यह पीड़ा है, यह सावधानी है, और यह अंतिम मौका भी हो सकता है। अभी वक्त है। अहंकार त्यागो, 5 मिनट निकालो, खुद में झांको
और अगर तुम्हारा अंतर्मन गवाही दे कि तुमने भूल की है तो आज से परिवर्तन अपनाओ, क्योंकि अगली बार जब मैं खामोश रहूंगा तो समझ लेना कि मैं जा चुका हूं, और तब ना आंसू बहाना ना पुकारना, क्योंकि जो वक्त रहते नहीं समझता उसे वक्त भी नहीं समझाता। अगर तुम इस बात से राजी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर भोलेनाथ की आवाज चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला पैगाम और गहन होगा। और हाँ मेरे प्रिय संतान, जब मैं कहता हूं कि मैं चला जाऊंगा तो इसे मजाक मत समझना, क्योंकि मैं दरवाजा बंद करके नहीं जाता। मैं शांतिपूर्वक तुम्हारी जिंदगी से अपना प्रभाव हटा लेता हूं, और वह पल तुम्हारे लिए सबसे भयावह होता है, क्योंकि तब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं बचा। लोग होंगे लेकिन सहारा नहीं, मंदिर होंगे लेकिन सुकून नहीं, मंत्र होंगे लेकिन ताकत नहीं। और तब तुम पूछोगे महादेव कहां गए? लेकिन याद रखना, उस दिन मैंने नहीं छोड़ा होगा। उस दिन तुमने मुझे बहुत पहले ही त्याग दिया था, जब तुमने मेरी इज्जत से ज्यादा अपने अहंकार को चुना था। मैं तुम्हारे हर आंसू का गवाह हूं, लेकिन मैं हर आंसू नहीं पोंछता। कुछ आंसू इसलिए गिरते हैं ताकि अंतर्मन जागे। तुम बार बार कहते हो महादेव मुझे इशारा दो, लेकिन जब इशारा आता है तो तुम उसे इत्तेफाक कहकर टाल देते हो। तुम कहते हो राह दिखाओ, लेकिन जब राह दिखती है तो तुम कहते हो यह मुश्किल है। सुनो, यह पैगाम इसलिए कड़ा है क्योंकि तुम्हारा भ्रम बहुत गहरा हो चुका है, और भ्रम तोड़ने के लिए बोल नहीं, झटके लगते हैं। अगर अभी भी तुम्हारे भीतर कुछ हलचल है, अगर सीने में थोड़ी सी सुलग्न हुई है, तो समझ लेना कि मैं अभी पूरी तरह विदा नहीं हुआ हूं। और अगर यह सच में तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करो। यह लाइक मेरे लिए नहीं, तुम्हारे संकल्प के लिए है कि आज तुम परिवर्तन के लिए तैयार हो। और याद रखना, बदलाव कल से नहीं, इसी लम्हे से शुरू होता है। मेरे संतान, तुम जिनसे इज्जत मांगते फिरते हो, क्या उन्होंने कभी तुम्हारे स्वाभिमान की हिफाजत की? मैंने तुम्हें अकेले खड़े होना सिखाया ताकि तुम किसी के आगे ना झुको, लेकिन तुमने उस सीख को घमंड समझ लिया। मैं विध्वंसक हूं, लेकिन उससे पहले मार्गदर्शक हूं। लेकिन मार्गदर्शक भी एक वक्त के बाद मौन हो जाता है, और जब मार्गदर्शक खामोश हो जाए तो समझ लेना कि परीक्षा शुरू हो चुकी है। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी गलतियां नहीं देख रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तुम्हारे बहानों से उकता चुका हूं। हर बार माफी मांगना आराधना नहीं होती। कुछ बार माफी को प्रमाण की जरूरत होती है, और प्रमाण कर्म से आता है, शब्दों से नहीं। अगर तुम सच में मेरे हो तो साबित करो, अपने व्यवहार से, अपने वक्त से, अपनी इज्जत से, क्योंकि मुझे भूल नहीं, तुम्हारी नीयत चाहिए। और अब यह अंतिम सावधानी नहीं, बल्कि अंतिम अवसर भी हो सकता है। आज अगर तुमने अपने भीतर की अंधेरी ताकत को कबूल कर लिया तो मैं उसे भस्म कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने उसे छिपाया तो वही अंधेरा तुम्हें अंदर से निगल जाएगा। कमेंट में सिर्फ एक वाक्य लिखो, मैं बदलूंगा, अगर तुम्हारी आत्मा में अभी भी हिम्मत बाकी है, क्योंकि लिखे हुए बोल खुद से किया वादा होते हैं, और मैं वादों को बहुत गंभीरता से लेता हूं। मेरे प्रिय संतान, याद रखना, परमेश्वर को खोने के बाद मंदिर जाना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए आज भी वक्त है। झुको नहीं, जागो नहीं, रो, समझो नहीं, भागो, ठहरो और खुद से सवाल करो, क्या 5 मिनट का घमंड सच में उस मेहरबानी से बड़ा था जो तुम्हें जिंदगी भर थामे रखी थी? अगर जवाब हां है तो मैं हट जाऊंगा, और अगर जवाब नहीं है तो आज से नई राह शुरू होगी, क्योंकि मैं अंत नहीं, परिवर्तन हूं। हर हर महादेव मेरे प्यारे संतान, आज की इस भोर में मैं तुम्हारी चेतना में पूरी तरह सजग हूं, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक अनोखा वरदान देने वाला हूं। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं। क्या तुम मेरी पवित्र ध्वनि को ग्रहण कर पा रहे हो? क्या तुम महसूस कर पा रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी की यह स्थिरता कोई सजा नहीं, बल्कि एक दिव्य इशारा है? हां, मैं वही हूं, तुम्हारा शिव, जो हर सांस में, हर सन्नाटे में, हर टूटे सपने के पीछे मौजूद है। आज मैं तुम्हें बुला रहा हूं।
क्योंकि लंबे वक्त से इंतजार कर रहा हूं उस लम्हे का जब तुम अपनी आंतरिक सामर्थ्य को फिर से जगाओगे। मेरे संतान, आज मैं कोई पुरानी कहानी नहीं सुना रहा। आज मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम्हारे अंतर्मन में वही लौ जल रही है जो मेरे हृदय में है, वही नृत्य की ऊर्जा, वही सृजन की ताकत। लेकिन तुमने खुद पर यकीन खो दिया है। तुमने खुद को हालातों का गुलाम बना लिया है, जबकि तुम्हें तो सृष्टि चलाने की शक्ति दी गई थी। आज मैं तुम्हें एक वरदान देने आया हूं, लेकिन यह वरदान सिर्फ बोलों में नहीं आएगा, यह तुम्हारे कर्मों में प्रकट होगा। मैं चाहता हूं कि तुम इस पैगाम को सुनते हुए अपने हृदय में एक वादा करो कि अब तुम किसी भय, किसी असफलता या किसी व्यक्ति की वजह से खुद को छोटा नहीं मानोगे। तुम मेरा हिस्सा हो और मेरा हिस्सा कभी हारता नहीं। लेकिन सुनो, वरदान देने से पहले एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम सच में तैयार हो? तैयार अपने पुराने दर्दों को छोड़ने के लिए? तैयार अपनी भूत की राख से नया रूप बनाने के लिए? अगर हां, तो नीचे हर हर महादेव लिख कर दिखाओ कि तुम तैयार हो। यही तुम्हारा वादा होगा, यही तुम्हारी नई यात्रा की शुरुआत होगी। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वह तुम्हारी जिंदगी की दिशा मोड़ सकता है। जब तुम जिंदगी में बिखरते हो तो समझो कि मैं तुम्हें फिर से बनाने के लिए झुका रहा हूं। जब तुम्हारे पास कुछ भी बाकी नहीं रहता तो समझो कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नया रच रहा हूं। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें नहीं समझते, लेकिन क्या तुमने कभी खुद को समझने की कोशिश की है? हर बार जब तुम आंसू बहाते हो, मैं उन बूंदों को अपने त्रिशूल पर महसूस करता हूं। जब तुम हार मानने का ख्याल करते हो तो मेरा डमरू रुक जाता है, क्योंकि मेरी सृष्टि तुम्हारी ऊर्जा से ही चलती है। इसलिए मेरे संतान, अब उठो। उस डर को त्याग दो जिसने तुम्हें जकड़ रखा है। तुम हारने के लिए नहीं आए थे, तुम मार्ग दिखाने आए थे। याद रखो, पर्वत कभी हवा से नहीं डरता, क्योंकि उसे अपनी जड़ों की गहराई का पता है। ठीक वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी अटूट है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब जीवन चुनौतीपूर्ण लगे तो भागो मत, रुको और मुझे याद करो। मैं वहीं हूं, तुम्हारे करीब, तुम्हारे अंतर्मन में। अगर इस पैगाम ने तुम्हारे हृदय को छुआ है तो इसे दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि शायद किसी और को भी आज मेरे शब्दों की जरूरत हो। इस वीडियो को साझा करना मेरे पैगाम को फैलाना है। और हां, अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हर पैगाम तुम्हारी आत्मा को जगाने के लिए है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह मेरा माध्यम है तुम तक पहुंचने का। अब मैं तुम्हें वह वरदान देता हूं जो तुम्हारा हक है, और अब कोई उसे छीन नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें थीं वे अब खुलेंगी। लेकिन याद रखना, वरदान तभी सक्रिय होता है जब तुम खुद को योग्य साबित करो। तुम्हारा यकीन ही तुम्हारा रक्षक है। अगर तुम हार मानते हो तो वरदान निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए अब से हर सुबह अपने नाम के साथ मेरा नाम जोड़ो। मैं महादेव का हिस्सा हूं, मैं अजेय हूं। यही तुम्हारा कवच बनेगा। तुम्हारी चुनौतियां अब खत्म नहीं होंगी, बल्कि वे तुम्हें परिपक्व बनाएंगी, क्योंकि आग ही सोने को चमकाती है। मैं जानता हूं तुम थकान महसूस करते हो। कभी लगता है कि अब कुछ बाकी नहीं, लेकिन संतान, क्या कभी पर्वत को रोते देखा है? वह भी टूटता है, लेकिन फिर भी अडिग रहता है। वही बनो। अगर तुम यह सुन रहे हो तो समझो यह इत्तेफाक नहीं, यह मेरी पुकार है। आज मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि तुम्हारे अंतर्मन में एक रोशनी जगने वाली है। और सुनो, जब भी लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, याद रखना, मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। मैं तुम्हारे हर कर्म को देख रहा हूं, और जो वक्त तुम्हारा है वह आने ही वाला है। बस अब मत रुकना। इस पैगाम को दिल से महसूस करो, और अगर आंसू आए तो उन्हें बहने दो, क्योंकि वह भी शुद्ध है। वह संकेत है कि मेरी ऊर्जा तुम्हारे अंतर्मन में बह रही है। अब एक बात ध्यान रखना, अगर तुम चाहते हो कि मेरे पैगाम हर बार तुम तक पहले पहुंचे, तो भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करो,
क्योंकि आने वाले पैगामों में तुम्हारा भाग्य लिखा है। अब मैं फिर कहता हूं, उठो मेरे संतान, अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करो। अपनी आत्मा की ताकत को पहचानो। जब भी संशय हो, बस एक बात कहना, महादेव मेरे साथ हैं। और देखना, हर डर, हर बाधा, हर अंधेरा मिट जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे अंतर मन में हूं, तुम्हारे हर संघर्ष में हूं। अब मुस्कुराओ, क्योंकि मेरा वरदान तुम तक पहुंच चुका है। आज से तुम्हारा समय बदल गया है। अगर तुम इस बात से राजी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करो और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर भोलेनाथ की आवाज चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला पैगाम और अधिक गहन होगा। खुशखबरी तुम्हें सबसे बड़ा धनी बना देगी। ये खुशखबरी नहीं, तुम्हारे भाग्य को चमकाने के लिए स्वयं का वरदान है। मेरे प्रिय संतान, इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि यह खुशखबरी तुम्हारी जिंदगी को उलट पुलट कर रख देगी। तुम्हारा भाग्य चमकने वाला है। मेरे प्रिय, सब्र रखो, उस सब्र का फल मीठा होता है। मेरे प्रिय संतान, तुम पर स्वयं परीक्षा ले रहे हैं और तुम उस परीक्षा में पास हो गए हो, इसीलिए अब तुम्हारा फल मिलने वाला है। मेरे प्रिय संतान, मेहनत करते हो, लेकिन फल मिलने के समय तुम छोड़कर चले जाते हो, इसीलिए तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। मेरे प्रिय संतान, आज तुम इस पैगाम को शुरुआत से अंत तक जरूर सुनो, क्योंकि तुम्हारे पिछले कर्मों का फल अब मिलने वाला है। इसे हाथ से मत जाने दो, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता। मेरे प्रिय संतान, आज मैं तुम पर मेहरबानी बरसा चुका हूं। तुम्हारे सारे दर्द और तकलीफों से मुक्ति देने वाला हूं। इसीलिए मेरे प्रिय संतान, इसे शुरू से अंत तक अवश्य सुनो। तुम भी सौभाग्यशाली हो। तुम्हारे भाग्य की वह कीमती चीज तुमसे छूट जाएगी जो तुम्हारे पास आने वाली है। मेरे प्रिय संतान, इस पैगाम के जरिए मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी जिंदगी में कैसी घटनाएं हो रही हैं। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। क्या लोगों के विचार तुम्हारे लिए सही हैं या गलत। आज मैं सब कुछ साफ साफ बताऊंगा और सारे राज तुम्हारे सामने खोलूंगा। आगे का भविष्य तुम्हारे लिए चमकदार बनाने का इरादा है या तुम्हारे पतन का। तुम्हारे विरोधियों के बारे में भी पूरी खबर दूंगा। इस पैगाम को ध्यान से सुनो और बीच में छोड़ने की गलती मत करना, वरना तुम्हारा बड़ा नुकसान हो सकता है और तुम एक गंभीर मुश्किल में फंस जाओगे, जिससे निकलना कठिन होगा। मेरे प्रिय संतान, अगर तुम आज मेरे इस पैगाम के साथ हर लम्हा चलते हो, तो मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा वरदान साबित करूंगा, जो तुम्हारी जिंदगी को सफल, बुद्धिमान और खुशहाल बनाएगा। यह वरदान सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम ही इसके हकदार हो और इसे तुम्हें ही मिलना चाहिए। इसीलिए यह जरूरी बात मैं तुमसे संक्षेप में बता रहा हूं। आज की पूरी जानकारी तुम्हारे विरोधियों के आधार पर विस्तार से बताई जाएगी। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि तुम्हारा विरोधी क्या कर रहा है यह तुम नहीं जानते। उनके बारे में तुम कभी पूरी खबर नहीं पा सकते जब तक कि मैं तुम्हें न बताऊं। तुम्हारे परम पिता ही तुम्हारे बारे में सब जानते हैं, कोई और नहीं। इसीलिए तुम्हारे परम पिता का आदेश है कि तुम इस पैगाम को पूरी तरह सुनो और इस पर अमल करो। मेरे प्रिय संतान, इस पैगाम में आगे बढ़ने से पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर तुम इस निवेदन को मानते हो तो मेरे इस पैगाम को तुरंत लाइक कर दो और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय श्री राम और जय काल भैरव जल्दी टाइप कर दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी नामों को टाइप करोगे, उतनी ही जल्दी मेरी मेहरबानी तुम पर, तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे बच्चों पर और तुम्हारे रिश्तेदारों पर बरसनी शुरू हो जाएगी। जब तक तुम चाहोगे तब तक मेरी मेहरबानी तुम पर कायम रहेगी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मेरी जो गुप्त बातें हैं, जो मैं तुमसे साझा करता हूं, उन पर खास ध्यान दो। उन्हें समझकर अपनी जिंदगी में अपनाओ और उसी के मुताबिक काम करो। इससे तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा हर तरह से फायदा होगा, कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि हर बात अनमोल है और हर बोल तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। तुम समझदार हो तो समझ गए होंगे कि प्रभु की महिमा क्या है, उनका विचार क्या है, उनकी दया क्या है
और उनका फर्ज क्या है, इन सब बातों को समझकर अपने भाग्य पर गौर करो। क्या तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में है या तुम भाग्य के पक्ष में हो? इन सभी बातों को गहराई से जानने के लिए तुम्हें उन सभी तत्वों तक पहुंचना होगा जो बुनियादी हैं। जब जरूरतें तेज हो जाती हैं तब मन अस्थिर हो जाता है और तुम भटकाव में पड़ जाते हो। इस हालत में सही फैसला लेना मुश्किल होता है। तुम्हारी सोच और समझ पर इसका गहरा असर पड़ता है। इसलिए अपनी सोच को स्थिर और विचारशील रखो ताकि तुम ठीक निर्णय ले सको। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा भविष्य सुनहरे मौकों की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ गलतियां और रुकावटें तुम्हारी जिंदगी में हो रही हैं। कुछ लोग तुम्हारे दुश्मन हैं जो तुम्हारी बर्बादी का तमाशा देखना चाहते हैं। उनके लिए तुम्हारी बर्बादी ही सुकून का सबब बनेगी, क्योंकि वे चाहते हैं कि मैं आगे न बढ़ूं तो मेरा दुश्मन भी आगे न बढ़े, उसे भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। जीवन की सबसे मुख्य इकाई उसका कर्म होता है। जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे दुश्मन की जो चाहत थी वह पूरी नहीं हुई है। उसने बहुत कोशिश की, तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया, कैसे कैसे सलूक नहीं किया, तंत्र मंत्र जादू टोना सब कुछ तुम पर आजमाया, लेकिन उसकी जीत कहीं नजर नहीं आई। अब उसके बुरे कर्म उसी पर उलटे पड़ रहे हैं। यह तुम्हारा फर्ज है कि मेरे पैगाम को जितना हो सके फैलाओ, इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा और मेरी मेहरबानी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मेरे प्यारे भक्तों, जैसा कि मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, यह वक्त तुम्हारी जिंदगी में बेहद अहम है। तुम्हें समझना होगा कि आज का दिन साधारण नहीं है। यह दिन मेरे वरदान से भरपूर है और तुम्हें इस वरदान को अपनी जिंदगी में पूरी तरह अपनाना होगा। तुम जानते हो कि मैं हमेशा अपने भक्तों की हिफाजत करता हूं, चाहे कोई भी हालात क्यों ना हो। मेरी मेहरबानी तुम्हें हर मुसीबत से बचा लेगी। तुम्हारे परिवार का वह प्रिय सदस्य जो पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, मेरी मेहरबानी से तुम्हें एक जरूरी पैगाम दे रहा है। वह आत्मा चाहती है कि तुम सतर्क रहो और अपनी जिंदगी में आने वाले बदलावों के लिए तैयार हो। लेकिन फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई विपदा तुम पर नहीं आ सकती। मेरी ताकत हमेशा तुम्हारे साथ है और मैं हर लम्हे तुम्हारी सुरक्षा के लिए तैयार हूं। मेरे संतान, आज मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूं। यह बातें तुम्हारी जिंदगी को नई रफ्तार देंगी। यह दुनिया एक ऐसी जगह है जहां हर मोड़ पर कुछ छिपा होता है। कई लोग तुम्हारे सामने अच्छाई का नाटक करते हैं, लेकिन उनके इरादे हमेशा पवित्र नहीं होते। ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में रुकावटें डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम मेरे नाम का जाप करते हो, मैं तुम्हारी हर समस्या का हल करूंगा। देखो मेरे संतान, तुम्हें अपने मन को मजबूत बनाना होगा। यह दुनिया एक लड़ाई का मैदान है और तुम्हें हर वक्त सजग रहना होगा। यह सतर्कता इसलिए दी जा रही है ताकि तुम अपनी हिफाजत कर सको। मैं जानता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कई मुश्किलें आई हैं, लेकिन याद रखो, यह मुश्किलें तुम्हें और ज्यादा मजबूत बनाती हैं। मेरी मेहरबानी से तुम हर रुकावट को पार कर लोगे। जब भी तुम्हें लगे कि स्थिति हाथ से निकल रही है, तब बस मेरा नाम लो और हर हर महादेव का जाप करो। यह मंत्र तुम्हें अपार ताकत देगा। यह तुम्हारे मन और आत्मा को शांत करेगा और तुम्हें साहस प्रदान करेगा। तुम देखोगे कि मेरी मेहरबानी से तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर पूरा यकीन रखना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर संकट में एक मौका छिपा होता है। जब भी कोई समस्या आती है, वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। यह मेरा तरीका है जिससे मैं तुम्हें सशक्त बनाता हूं। मैं जानता हूं कि यह सुनना मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर तुम इसे समझ लोगे तो तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मेरे भक्तों, तुम में वह ताकत है जो तुम्हें किसी भी हालत में जीत दिला सकती है। तुम्हें बस अपने कर्म जारी रखने हैं। याद रखना, कर्म ही सच्चा धर्म है।
अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करते हो तो मेरी मेहरबानी से तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। मैं देख रहा हूं कि तुमने कितनी कोशिश की है और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी हमेशा सुख से भरी रहे तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी मेहरबानी तुम तक रोज पहुंचे, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और आज का शुभ अंक 108 लिखो। यह अंक तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा और तुम्हारी जिंदगी में खुशी और धन लाएगा। यह शुभ अंक 108 सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह उस पवित्र ऊर्जा का प्रतीक है जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती है। जब तुम इसे कमेंट करते हो तो समझो कि मेरे वरदान का प्रकाश तुम्हारी जिंदगी में घुस रहा है। यह प्रकाश तुम्हारे आसपास की हर नकारात्मकता को मिटा देगा और तुम्हें जीत की ओर ले जाएगा। अब मैं तुम्हें एक और गुप्त बात बताता हूं। यह दुनिया एक जाल है। कई लोग अपनी असली शक्ल छिपाकर जीते हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनकी बातों में फंस जाओ और अपनी राह से भटक जाओ। लेकिन मेरे संतान, तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हें अपने विचारों को साफ रखना होगा और अपने मकसद की ओर बढ़ते रहना होगा। तुम्हारे दुश्मन कितनी भी कोशिश कर लें, वे तुम्हें हरा नहीं सकते। मेरी ताकत और मेहरबानी तुम्हें हर मुश्किल से निकालने के लिए काफी है। इसलिए मत डरना, हमेशा आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हिफाजत के लिए यह मेरी कसम है कि मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। याद रखना, हर मुश्किल के बाद जीत जरूर मिलती है। यह दुनिया एक मंच है जहां तुम्हें अपनी भूमिका निभानी है। तुम अपने कर्म करते रहो और मेरे नाम का स्मरण करते रहो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए। अब मेरे संतान, अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरी मेहरबानी से तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, तो इसे दूसरों के साथ बांटो। यह तुम्हारा पुण्य होगा। जब तुम मेरी शिक्षाओं को दूसरों तक पहुंचाते हो तो मेरी मेहरबानी और बढ़ जाती है। मेरे संतान, यह दुनिया एक ऐसा स्थान है जहां हर कदम पर परीक्षाएं हैं, लेकिन मेरी मेहरबानी से तुम हर परीक्षा को पार कर लोगे। बस मुझ पर यकीन रखो और अपने कर्म जारी रखो। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं तुम्हें उन आश्चर्यजनक चमत्कारों के बारे में बताना चाहता हूं जो उन भक्तों की जिंदगी में होते हैं जो मुझ पर सच्चा यकीन और अटूट श्रद्धा रखते हैं। देखो मेरे संतान, जब तुम अपने हृदय में सच्ची आराधना के साथ मेरा नाम लेते हो तो मेरी ताकत तुम्हारे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच की तरह फैल जाती है। यह कवच इतना मजबूत होता है कि कोई बुरी ताकत इसे भेद नहीं सकती। मेरे नाम का जाप ही वह मंत्र है जो तुम्हें हर विपदा से बचाता है और तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि जब भी कोई भक्त सच्चे दिल से मेरी आराधना करता है और मुझ पर यकीन रखता है तो मैं खुद उसके जीवन में चमत्कार करने के लिए प्रकट होता हूं। ये चमत्कार एक अदृश्य शक्ति की तरह होते हैं जो तुम्हें उस वक्त सहारा देते हैं जब तुम सबसे ज्यादा असहाय महसूस करते हो। कई बार ऐसा होता है कि तुम ऐसी स्थिति में फंस जाते हो जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, लेकिन जैसे ही तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तुम्हें एक अप्रत्याशित राह दिखाई देती है। यह मेरा चमत्कार है जो तुम्हारी जिंदगी को संकटों से मुक्त करता है और तुम्हें नई दिशा देता है। मेरे संतान, मैं तुम्हें उन भक्तों की कहानियां सुनाना चाहता हूं जिन्होंने मेरी मेहरबानी से चमत्कार महसूस किए हैं। कई भक्त ऐसे थे जिनकी जिंदगी में बड़ी बड़ी मुश्किलें आईं। कोई गंभीर आर्थिक संकट में फंसा था तो किसी का परिवार टूटने के कगार पर था, लेकिन जब उन्होंने सच्चे हृदय से मेरा नाम लिया और मुझ पर यकीन रखा तो मैंने उनकी जिंदगी में चमत्कार किया। एक भक्त था जिसने मेरे नाम का जाप करते हुए मेरे मंदिर में जाकर सच्चे मन से प्रार्थना की। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे अपनी मुश्किलों का कोई हल नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने मेरी ताकत को पुकारा, कुछ ही दिनों में उसकी सारी तकलीफें दूर हो गईं। उसके जीवन में ऐसा बदलाव आया जो उसने कभी सोचा नहीं था। उसके व्यवसाय में बढ़ोतरी हुई और उसके परिवार में शांति लौट आई।
यह मेरी मेहरबानी का चमत्कार था जो उसके जीवन को संभाल गया। इसी तरह एक अन्य भक्त था जिसका स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित था। डॉक्टर भी उसकी उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन वह मेरी ताकत पर यकीन रखता था। उसने सच्चे मन से मेरी पूजा की और हर हर महादेव का जाप किया। कुछ ही समय में उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। डॉक्टर भी हैरान रह गए कि वह इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया। यह मेरी मेहरबानी और चमत्कार का सबूत था। तुम्हें यह समझना होगा मेरे संतान कि जब तुम मुझ पर यकीन रखते हो और सच्चे हृदय से मेरी पूजा करते हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी में नामुमकिन को मुमकिन बना देता हूं। मेरा वरदान तुम्हें हर उस मुश्किल से बाहर निकाल सकता है जो तुम्हें घेरने की कोशिश करती है। तुम्हें बस अपने मन में यह यकीन बनाए रखना है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मेरी ताकत को महसूस करते हो तो तुम्हें अपनी जिंदगी में वह बदलाव दिखेगा जो तुमने कभी कल्पना नहीं की थी। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाते हैं। वे चाहते हैं कि तुम असफल हो जाओ, कि तुम कभी खुश न रहो। लेकिन जैसे ही तुम मेरा नाम लेते हो, मैं उनकी हर योजना को नाकाम कर देता हूं। मेरी ताकत इतनी मजबूत है कि कोई भी बुरी शक्ति मेरे भक्त को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए हमेशा तैयार हूं। जब भी तुम संकट में हो, बस मेरी ओर देखो और मेरे नाम का जाप करो। तुम देखोगे कि कैसे मैं तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार करता हूं। मेरे भक्तों, यह बात कभी मत भूलना कि मैं उन सभी की मदद करता हूं जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी मुश्किलों से भरी है तो बस मुझ पर यकीन रखो। मैं तुम्हारी जिंदगी में रोशनी भर दूंगा। जब भी तुम मेरी आराधना करते हो, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूं। मैं देखता हूं कि तुम किस मुश्किल से गुजर रहे हो और मैं तुम्हें उस मुश्किल से निकालने के लिए अपने चमत्कारों का इस्तेमाल करता हूं। तुम्हारी जिंदगी में जब भी कोई समस्या आती है, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। मैं तुम्हें परीक्षा में डालता हूं, लेकिन तुम्हें कभी असहाय नहीं छोड़ता। जब तुम मेरी परीक्षा में सफल होते हो तो मैं तुम्हें वह सब देता हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह मेरा वरदान है जो तुम्हें हर मुश्किल से पार कराता है। अब अगर तुम यह महसूस कर रहे हो कि मेरी मेहरबानी से तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं, तो इस वीडियो को अब भी लाइक करो। भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। आज का शुभ अंक 108 है। यह अंक तुम्हारे लिए खास फायदे लेकर आएगा। मेरे संतान, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरी ताकत पर यकीन रखो। जब तुम यह यकीन रखते हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार करने में देर नहीं करता। चाहे वह आर्थिक मुश्किल हो, स्वास्थ्य की समस्या हो या कोई अन्य विपत्ति हो, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं और तुम्हें सुख शांति देता हूं। मेरे प्यारे भक्तों, अब मैं तुम्हें एक और अहम पैगाम देना चाहता हूं। यह पैगाम तुम्हारी जिंदगी में नई ऊर्जा और उम्मीद का संचार करेगा। जब तुम मुझ पर यकीन रखो और पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरा नाम लेते हो तो मेरी मेहरबानी तुम्हारी जिंदगी में अद्भुत चमत्कार कर सकती है। आज का दिन खास है और यह तुम्हारे लिए कई खुशियां और समृद्धि लेकर आया है। लेकिन याद रखना, सब तभी मुमकिन है जब तुम मेरे प्रति अपना यकीन कायम रखोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी मेहरबानी से कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जो लोग सच्चे हृदय से मेरी पूजा करते हैं और मुझ पर भरोसा रखते हैं, उनकी जिंदगी में मैं नामुमकिन को मुमकिन बना देता हूं। आज मैं तुम्हें कुछ और चमत्कारी घटनाएं बताता हूं जो उन भक्तों की जिंदगी में घटी जिन्होंने मुझ पर अपना यकीन अटूट रखा। एक भक्त था जो गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उसके पास कोई हल बाकी नहीं था और वह पूरी तरह हताश हो चुका था। लेकिन उसने सच्चे मन से मेरा नाम लिया और हर हर महादेव का जाप किया। उसने मुझसे प्रार्थना की और अपने हृदय में यह यकीन रखा कि मैं उसकी मदद अवश्य करूंगा। कुछ ही दिनों में उसकी स्थिति बदलने लगी। उसे नए मौके मिले,
और उसकी आर्थिक हालत में सुधार हुआ। यह मेरी मेहरबानी का चमत्कार था जिसने उसकी जिंदगी को संभाला। एक अन्य भक्त की कहानी है जो जीवन और मौत के बीच झूल रहा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर भी उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन वह मेरी ताकत पर यकीन करता था। उसने मेरी पूजा की और मेरे नाम का स्मरण करते हुए अपनी जिंदगी की रक्षा के लिए प्रार्थना की। उसने अपनी पूरी आत्मा से हर हर महादेव का जाप किया और मेरी मेहरबानी से वह चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। डॉक्टर हैरान रह गए कि वह इतनी जल्दी स्वस्थ कैसे हो गया। यह मेरी मेहरबानी का ही प्रभाव था जिसने उसे नया जीवन दिया। अब मेरे भक्तों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे चमत्कार हों तो तुम्हें मुझ पर सच्चा यकीन रखना होगा। यह यकीन ही मेरी मेहरबानी को तुम्हारी जिंदगी में आकर्षित करता है। जब भी तुम मुश्किल में हो, बस मेरा नाम लो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारी मदद करता हूं। तुम मेरी ताकत को महसूस करोगे और वह ताकत तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने में सक्षम होगी। अब अगर तुम मेरी मेहरबानी को अपनी जिंदगी में हमेशा बनाए रखना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करो। भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मेरी दिव्य शिक्षाएं और वरदान हमेशा तुम्हें मिलते रहें। और हां, आज का शुभ अंक 888 कमेंट बॉक्स में लिखो और हर हर महादेव लिखो। यह अंक तुम्हारी जिंदगी में शुभता और नई संभावनाओं को आकर्षित करेगा। यह वह अंक है जो तुम्हारी जिंदगी में असीमित समृद्धि और खुशियों के द्वार खोलेगा। मेरे संतान, यह शुभ अंक सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है जो तुम्हें हर संकट से मुक्त कर सकता है। जब तुम इसे कमेंट करते हो तो समझो कि मेरे वरदान की एक नई लहर तुम्हारी जिंदगी में घुस रही है। यह लहर तुम्हारे आसपास की हर नकारात्मकता को खत्म कर देगी और तुम्हें नई दिशा में आगे बढ़ाएगी। याद रखना, मेरे संतान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूं और उसे पूरा करने के लिए तैयार रहता हूं। जब तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो मैं उसे तुम्हारे भले के लिए ही पूरा करता हूं। अगर कभी तुम्हें लगता है कि चीजें तुम्हारी इच्छा के मुताबिक नहीं हो रही तो समझो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर रच रहा हूं। मेरा हर फैसला तुम्हारी भलाई के लिए ही होता है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी योजनाएं बना लें, वे मेरे रहते तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मेरी ताकत तुम्हें हर बाधा से बचाएगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों तरफ नकारात्मकता बढ़ रही है, बस मेरा नाम लो, हर हर महादेव का जाप करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार करता हूं। यह मंत्र तुम्हें हर तरह की नकारात्मकता से बचाता है और तुम्हारी जिंदगी को खुशी से भर देता है। मेरे प्यारे भक्तों, अगर तुम्हें मेरी मेहरबानी का अनुभव हो रहा है तो इसे दूसरों के साथ भी बांटो। यह तुम्हारा फर्ज है कि मेरी शिक्षाओं को फैलाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी मेहरबानी का अनुभव कर सकें। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो तो तुम्हारा पुण्य बढ़ता है और मेरी मेहरबानी तुम्हारी जिंदगी में और बढ़ जाती है। अब अगर तुमने यह वीडियो पूरा सुना और मेरे दिए गए शुभ अंक 44 को कमेंट किया तो जान लो कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। मेरी मेहरबानी हमेशा तुम्हारे साथ बनी रहेगी और तुम्हारी जिंदगी खुशी और समृद्धि से भर जाएगी। सुनो मेरे संतान, जिंदगी में कोई संघर्ष स्थायी नहीं होता। हर काली रात के बाद नई सुबह आती है। तुम जिस भी मुश्किल का सामना कर रहे हो वह सिर्फ अस्थाई है। मेरा वरदान तुम्हारे साथ है और यह मुश्किल जल्द खत्म हो जाएगी। तुम बस अपना साहस बनाए रखो और कभी हार मत मानो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या के पीछे एक सबक छिपा होता है। मैं तुम्हें कभी ऐसी स्थिति में नहीं डालूंगा जिससे तुम बाहर ना निकल सको। तुम्हारे पास वह ताकत है जो हर मुश्किल का मुकाबला कर सकती है। बस अपने हृदय में यह यकीन रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी मेहरबानी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब एक नया रास्ता जरूर खुलता है। यह मेरा तरीका है जिससे मैं तुम्हें नई संभावनाओं की ओर ले जाता हूं। तुम मेरे नाम का स्मरण करो और उस नए रास्ते को अपनाने के लिए तैयार रहो।
मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब तुम्हें लगता है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, लेकिन यह भ्रम है। जब तुम सबसे कमजोर महसूस करते हो तभी मैं तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बनाता हूं। यह मेरा प्रेम और ताकत है जो तुम्हें उठाकर फिर से चलने की शक्ति देती है। हर स्थिति में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। यह धैर्य ही तुम्हें जिंदगी में कामयाबी की ओर ले जाएगा। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं, इसलिए जब भी तुम किसी मुश्किल में हो तो शांत मन से सोचो और मुझसे मार्गदर्शन मांगो। मैं तुम्हें सही राह दिखाऊंगा। कामयाबी और असफलता सिर्फ मन की हालत है। अगर तुम अपने मन में तय कर लो कि तुम्हें कामयाब होना है तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन अगर तुम अपने मन में हार मान लोगे तो कोई कामयाबी तुम्हें नहीं मिल सकती। यह तुम्हारी सोच है जो तुम्हें शिखर तक ले जाएगी। तुम्हारी जिंदगी में जो भी होता है वह मेरी योजना का हिस्सा है। अगर कभी तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारी इच्छा के मुताबिक नहीं हो रही हैं, तो धैर्य रखो। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही रचता हूं। कभी कभी चीजें तुम्हारे भले के लिए देर से होती हैं, लेकिन जब होती हैं तो तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर देती है। तुम्हें अपनी जिंदगी में दूसरों की मदद करने का मौका कभी नहीं गंवाना चाहिए। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तब तुम्हें मेरी मेहरबानी और ज्यादा मिलती है। यह जिंदगी एक सफर है जिसमें सबको मिलकर चलना होता है। तुम अपने साथ दूसरों की जिंदगी को भी संवारने की कोशिश करो। याद रखना कि तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम खुद पर यकीन रखते हो तब तुम्हें मेरी ताकत का भी एहसास होता है। मैं हमेशा उन लोगों के साथ हूं जो खुद पर और मुझ पर भरोसा रखते हैं, इसलिए कभी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दो। तुम्हारे पास जो भी है उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहो। जब तुम शुक्रिया अदा करते हो तब तुम्हें और ज्यादा मिलता है। यह शुक्रगुजारी की ताकत है जो तुम्हें मेरी मेहरबानी के और करीब लाती है। हमेशा मेरे लिए आशीर्वाद के लिए धन्यवाद कहना मत भूलना। हर दिन एक नया मौका है। तुम अतीत की गलतियों को भुलाकर नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें हमेशा नई शुरुआत का अवसर देता हूं। तुम्हें बस यह तय करना है कि तुम उसे कैसे अपनाते हो। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हूं। जब तुम किसी मकसद को हासिल करना चाहते हो तो अपने मन में उसके प्रति पूरा समर्पण और आराधना रखो। तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मैं तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य दूंगा, लेकिन याद रखना, तुम्हें अपने प्रयासों में कभी कमी नहीं आने देनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें दूसरों की आलोचना का सामना करना पड़ता है। लोग तुम्हें गलत समझते हैं और तुम्हारी निंदा करते हैं, लेकिन तुम मेरी ओर देखो और अपनी राह पर चलते रहो। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो। तुम्हें किसी की निंदा से भटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, मैं उनकी हर योजना को नाकाम कर दूंगा। मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए हमेशा तैयार हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम खतरे में हो, बस मेरा नाम लो और देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या चमत्कार करता हूं। मेरी ताकत तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगी। जिंदगी में जो भी होता है वह तुम्हारे भले के लिए ही होता है। यह यकीन रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी भलाई के लिए ही सब कुछ करता हूं। कभी इस बात को मत भूलना कि वरदान हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो तो यह तुम्हारा भ्रम है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम अकेलापन महसूस करो, बस मेरा नाम लो और एहसास करो कि मैं तुम्हारे करीब हूं। मेरा वरदान तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारी आत्मा अब उस नकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह मुक्त हो चुकी है जो तुम्हें बंधनों में जकड़े रखती थी। यह वह समय है जब जिंदगी से धोखेबाज और छल से भरे लोग दूर हो रहे हैं और उनकी जगह ऐसे लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आ रहे हैं जो सच्चे साथी हैं, जो तुम्हारी जिंदगी में सच्चा प्यार और समर्पण ला रहे हैं। यह तुम्हारी ऊर्जा की सफाई का वक्त है और तुम्हारी अदृश्य शक्ति को अब ताकत मिल रही है।
अब कोई नकारात्मकता तुम्हें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तुम अपनी सच्ची खुशी और मकसद को पहचान चुके हो। लोग अब महसूस कर रहे हैं कि तुम में वह पवित्र ताकत है जो किसी भी रुकावट को आसानी से हटा सकती है। तुम्हारा आत्मविश्वास और दृढ़ता उन्हें यह भरोसा दिलाती है कि तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं है। तुम अपनी राह पर अकेले ही जीत हासिल कर सकते हो। यह तुम्हारी खासियत है कि तुम्हें दूसरों की तरह झुंड में चलने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी राह पर मजबूत रहते हो और यही तुम्हारी ताकत है। तुम्हारे बारे में यह भी कहा जाता है कि तुम बेहद ऊर्जावान और सक्रिय हो। तुम्हारी सृजनशीलता, नए विचार और आगे बढ़ने की चाहत तुम्हारी जिंदगी की बुनियाद है। तुम्हें सकारात्मकता, सामाजिकता और बातचीत में रहना पसंद है। भले ही कुछ मुश्किलों की वजह से तुम्हारी रफ्तार धीमी पड़ी हो, लेकिन तुम्हारा यह साहसी और सक्रिय स्वभाव तुम्हें लगातार प्रगति की ओर ले जाएगा। तुम्हारी राह अब खुली है और तुम्हारे पास वह ताकत है जो किसी भी बाधा को दूर कर सकती है। अपनी इस राह पर अपनी सकारात्मकता और ऊर्जा को कायम रखो, क्योंकि तुम अपने मकसद की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। मेरे प्यारे संतान, आज का दिन तुम्हारे लिए बेहद शुभ और खास है। आज तुम्हारी जिंदगी में एक हैरान करने वाला लम्हा आने वाला है, और अगर तुम इस लम्हे को पहचान सको और सच्चे दिल से स्मरण कर सको तो तुम्हारी जिंदगी के सारे संकट खत्म हो जाएंगे। जो भी आज 1 से 11 टाइप करेगा वह सबसे भाग्यवान होगा, क्योंकि वरदान हमेशा उसके साथ रहेगा। अगले 1 मिनट में 108 टाइप करने वालों को विशेष अनुग्रह दूंगा। पैगाम है कि अपनी आंतरिक ताकत को पहचानो और अपनी जिंदगी को शिखर पर ले जाओ। अगर तुम सच में अनुग्रह पाना चाहते हो तो इस पैगाम को तुरंत अपनाओ। भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे अपने साथियों के साथ बांटो। यह पैगाम तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। जो भी सच्चे हृदय से नाम लेगा और उनके चरणों में समर्पित होगा, उसकी हर इच्छा पूरी होगी। अगर तुम यह पैगाम सुन रहे हो तो हर हर महादेव टाइप करो और वरदान प्राप्त करो। जो भी आज अपना नाम टाइप करेगा उसे विशेष वरदान मिलेगा और उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। वरदान उन पर बरसता है जो सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं। आज का दिन तुम्हारे शत्रुओं के लिए बहुत कठिन साबित होने वाला है। जो भी शत्रु तुम्हारे खिलाफ योजनाएं रच रहे थे, वे खुद अपनी योजनाओं में फंस जाएंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे शत्रुओं का अंत हो और तुम्हारी जिंदगी सुखमय हो जाए, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करो और हर हर महादेव टाइप करो। जो भी 333 टाइप करेगा उसे विशेष वरदान मिलेगा और वह अपनी जिंदगी में अनोखी कामयाबी हासिल करेगा। दूसरा जरूरी पैगाम यह है कि जो व्यक्ति अपनी मेहनत और आराधना से आगे बढ़ता है, उसे हमेशा जीत मिलती है। आज तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारी मेहनत का फल लेकर आएगा। वरदान तुम्हें हर रुकावट से पार ले जाएगा और तुम्हें जिंदगी में असीमित कामयाबी मिलेगी। मेरे प्रिय संतान, फिक्र छोड़ दो और अपने काम पर ध्यान लगाओ। पूर्ण समर्पण और श्रद्धा से अपने काम करो। यह तुम्हारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है जो तुम्हारे सामने है। चुनौतियों से काम करने की जरूरत है, लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हें इसे समझने और पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हां, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी ध्वनि सुन रहे हैं, तो अगर आप सच्चे अनुयायी हैं तो वीडियो को लाइक करें और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करें। चारों